अखिल भारतीय मौर्य शिक्षक मंच के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष श्री महादेव प्रसाद हैं और साथ ही साथ कुशवाहा की गरिमा गया जिला के अध्यक्ष हैं। साथ ही साथ कुशवाहा बुद्धिजीवी मंच गया जिला के भी अध्यक्ष हैं और इनका हमेशा सामाजिक कार्यों में अच्छी भूमिका रहती है और इसी कारण से लोग इनको जाने जाते हैं कि इन्होंने जितना भी कार्यक्रम किया है गया जिले में बुद्धिजीवियों को, सभी पार्टी के राजनेताओं सभी लोगों को जोड़ करके रखना और उनके साथ में फिर एक रूप होना, उनके सुख दुख में एक रूप होना, ऐसे खासियत वाले हैं महादेव बाबू। अच्छा ये बताइए, ये प्रेरणा कहाँ से मिली? आपको टीचर थे और फिर भी इस तरह का सामाजिक काम करने के पीछे क्या उद्देश्य है, क्या सोच है? मैं समझता हूँ कि नौकरी में आने से पहले से ही मैंने बचपन से ही एक आदत थी लोगों की मदद करने की और काम उचित हो इस तरह की लड़ाई लड़ने की आदत बन गई। कहीं किसी के साथ बेईमानी न हो, किसी के साथ धोखाधड़ी न हो, इसके लिए हम लोग संगठित रूप से संघर्ष करना शुरू किए बचपन से ही। जैसे डीलर लोग का जो चीनी और तेल वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन था और आम जनता के साथ धोखाधड़ी करते थे, तो डीलर पर भी हम लोगों ने अंकुश लगाया। विद्यालय की बात करें तो विद्यालय में अगर शिक्षक समय पर ना रहे हों तो उस पर भी हम लोगों ने मैंने विद्यालय में जा कर के उनको परामर्श देने का काम किया कि नहीं ये सब सर आम लोगों के हित की बात है, आप लोग सर समय आए और बच्चों के भविष्य के निर्माण में अपनी भूमिका अदा करें। तो इस तरह की गतिविधियां बहुत शुरू से ही हमारी चलती रही और यही वजह है कि रिटायरमेंट के बाद भी हमने इसको एक हॉबी के रूप में ही लिया। कुशवाहा बुद्धिजीवी संघ जो हमारा है गया जिला का, ये तो 2007 से हम चला रहे हैं लगातार और अभी 21 में रिटायर किए, अभी 2025 है। तो कुशवाहा बुद्धिजीवी संघ के माध्यम से हम अपने समाज के जो एक हाशिए वाले लोग को चाह रहे थे कि वो लोग को भी मुख्य धारा में जोड़ें और इसलिए कुशवाहा बुद्धिजीवी संघ बना करके लोगों को एकत्रित करना, लोगों के लिए मार्गदर्शन वगैरह देना और साल में एक बार कुशवाहा मिलन समारोह से वनभोज करवाना, ये हम लोगों ने एक सिस्टम तैयार कर लिया और इस सिस्टम के तहत प्रत्येक वर्ष बैठक होना, लोगों से मिलना और ओकेजनल बैठक भी, ताकि समाज के लोग जागरूक हों, अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ सकें। और यह आवश्यक इसीलिए कि हमारे लोग आज भी भयाक्रांत रहते हैं, माने लड़ाई से डर लगता है और ये एक बहुत बड़ी कमी है। ज़िंदगी में आगे अगर किसी को जाना है तो संघर्ष करना होगा, लेकिन हमारे जो लोग संघर्ष से भागना चाहते हैं उनका जीवन बहुत अच्छा हो नहीं सकता है। आज जो कुछ भी लोगों ने हासिल किया है सब संघर्ष से लोग कर रहे हैं, इसलिए हम अपने मंच के माध्यम से ये गतिविधि चलाते रहे कि संघर्षशील बनिए और यही गतिविधि हमको अखिल भारतीय मौर्य शिक्षक शिक्षा मंच तक जोड़ने में कामयाब रही। लोगों ने समझा कि इन्हें अखिल भारतीय मौर्य शिक्षा मंच में रखा जाए तो मंच डेवलप होगा, इसलिए आज से फिर हम लोग मंच में आ गए और हम मंच में हमें नेतृत्व का अध्यक्ष बनने का मौका मिला। आज हमारा अखिल भारतीय मौर्य शिक्षक शिक्षा मंच का संगठन 20 जिला में है और 20 जिला में हमारा शाखा है, हर जिला में हम लोगों ने बैठक की है। आगे हमारा प्रयास है कि हमारा ये मंच का विस्तार है। फिलहाल में हम प्रयास कर रहे हैं कि भागलपुर में हमारी एक कमेटी गठित है, एक शाखा वहाँ पर हो, मंच हो, इसके लिए प्रयास जारी है। हम समझते हैं कि भविष्य में हम भागलपुर में एक बड़ी तो आप जो इस तरह का काम कर रहे हैं तो ये तो आरोप लगता होगा कि नेता बनना चाहते हैं, क्योंकि कुशवाहा जाति में जो ही कुछ लोग काम करते हैं आगे बढ़ करके तो पहला सवाल होता है कि नेता बनना चाहते हैं, नेतागिरी कर रहे हैं, चेहरा चमकाना चाहते हैं। इस तरह की बातें तो आपके साथ भी होती होती। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन मेरा इस तरह का कोई उद्देश्य नहीं है। मुझे नेता बनने की कहीं से कोई इस तरह की भावना नहीं है। हम कभी सोचते ही नहीं कि मुझे नेता बनना, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे समाज के लोग तरक्की करें, आगे बढ़ें, हाशिए से हट करके एक बेहतर जीवन
जिए। जो एक शिकायत चली आ रही है कि ये जो समाज है बहुत ही कायर समाज है, ये चरित्र है आम लोगों के भी, ये सबसे कायर समाज, कोई मतलब सीधा समाज, और ये जो दाग लग गया है इस दाग को धुलने में लगता है कि बहुत समय लगेगा। लेकिन हम तो सारे कुशवाहा बंधु से यह कहना चाहेंगे कि कायरता की ज़िंदगी जीने का मतलब हुआ अपने आप को हाशिए पर धकेल देना। अगर बेहतर करना है तो संघर्ष के लिए तैयार रहना होगा। जहाँ भी अपने हक की लड़ाई है उसमें पीछे रहने की आवश्यकता नहीं है, डट कर लड़ने की ज़रूरत है, तब हम अपने समाज को मुकाम तक पहुँचाएंगे। हमारा जो पुराना चरित्र है, पुराना जो इतिहास है कि हमारे समाज के लोग मौर्य वंश के रूप में शासन किए हैं। ये जो है अखिल भारतीय मौर्य शिक्षक शिक्षा मंच मौर्य से जुड़ा हुआ है, और हमारा सम्राट अशोक का इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है, जिन्होंने भारत को एक विशाल भारत बनाने का काम किया। हम समझते हैं कि एशिया का आधा से ज़्यादा भाग भारत में सम्मिलित था, वो सम्राट अशोक के हम हो जाए। तो हम आज पीछे क्यों हैं, इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। यहाँ पर हम संगठित नहीं हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, कायरता की भावना अंदर में पड़ी है कि हम लड़ नहीं सकते हैं। लड़ना तो पड़ेगा, संगठित तो होना पड़ेगा, तभी कुछ हासिल किया जा सकता है। हमारे डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने कहा है शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, तभी कुछ कर सकते हो। तो हम लोग को इस लाइन पर चलना होगा। चलिए, बहुत